वैक्सीन वॉर वो डॉक्टर साहब की किताब पे है और उसके जो हीरो जो नाना पाटेकर साहब जो रोल कर रहे हैं वो डॉक्टर भार्गव का ही कर रहे हैं। यही असली सुपर हीरो है। मैंने इन्हीं की कहानी को बस कैमरे में उतारा है, तो जो लोग नहीं जानते इसलिए मैंने परिचय दे दिया आपको। वो रीज़न ये है कि मैं जब डॉक्टर भार्गव से मिला तो ये जो एक एक शब्द बोल रहे थे उस पर मैं विश्वास होता गया। मुझे एक सेकंड के लिए कहीं पे भी डाउट नहीं आया ज़रा सा भी कि भाई कई बार ऐसा लगता है ये ज़्यादा बोल रहे हैं। इनने जो बोला मुझे सही लगता गया। तो जब हम कास्टिंग कर रहे थे मैंने कहा इनका रोल करने वाला कोई व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जब वो एक एक शब्द बोले तो लगे कि एकदम सही बोला। तो उसमें एक लाइन थी, इंडिया कैन डू इट। मैंने कहा ये लाइन जो बोले वो व्यक्ति पे पूरा भारत विश्वास करे। तो हमने कहा भाई भारत का सबसे अच्छा एक्टर कौन है, जो सबसे अच्छा एक्टर स्टार नहीं। तो हमें समझ में आया नाना पाटेकर से अच्छा एक्टर तो भारत में अभी आज की तारीख में हिंदी सिनेमा में तो कोई नहीं है। तो हमने उनको लिया और हालांकि उसमें हमने डॉक्टर साहब का एक ही रूप दिखाया है। इनका एक रूप बड़ा विनम्र और बोलते हैं तो सुनाई भी नहीं पड़ता, और दूसरा इनका टास्क मास्टर का है जो नाना ने किया। आपको कैसा लगा उनका काम? नहीं, उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है और नाना के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। आप लोग कलाकार लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया है और आपने जो मेहनत करी है वो सराहनीय है। इन फिल्मों के अलावा अगली क्या रणनीति है जो जा रही है, आगे का क्या है? अब आगे की बात अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अभी मैं वैक्सीन वॉर पे ही सीमित रखना चाहता हूँ बातों को। सर, पीएम ने भी आपकी फिल्म जो आ रही है उसका सपोर्ट किया और तारीफ की है, क्या किसने? पीएम ने भी जो है आपकी फिल्म की तारीफ की, कैसे देखते हो? ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने तारीफ़ की। मैं सुनता था पहले कि एक फिल्म आई थी शहीद, और नेहरू जी हर किसी को जो मिलता था कहते थे शहीद देखो, शहीद देखो, शहीद देखो। उसके बाद मैंने इंदिरा जी को भी सुना है, वो बहुत फिल्मों की तारीफ़ें किया करती थी। अडवाणी साहब भी फिल्मों के बड़े शौकीन थे और लोगों से कहते थे ये फिल्म अच्छी है, वो फिल्म। वाजपेयी जी भी फिल्म का शौक़ रखते थे। भारत में हमेशा एक ये प्रथा रही है कि भारत के प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने, अरविंद केजरीवाल जी भी अक्सर कई फिल्मों की तारीफ़ करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जवान फिल्म की काफ़ी तारीफ़ करी थी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी फिल्म की तारीफ़ करी जो भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर है, कोई झूठी कहानी नहीं, सत्य कथा है। और उन्होंने कहा हर भारतवासी को ही देखना चाहिए, और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर भारतवासी नहीं, हर मानव को ये फिल्म देखनी चाहिए कि मानवता के लिए कैसे कुछ लोग जूझ के ऐसा काम करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रेरणादायक लेक्चर। इस फिल्म में आप हंसते भी रहते हैं पूरे टाइम, रोते भी रहते हैं, खुशी के भी आंसू हैं, दुख के भी आंसू हैं, पर अंत में जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है ये सोच के कि मैं ऐसे महान राष्ट्र में पैदा हुआ। नहीं, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है वो समाज में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है और समाज में कई काम कर सकता है। इतिहास को करेक्ट कर सकता है, वर्तमान को दिखा सकता है, और तीसरा आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर भी कर सकता है। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने सिनेमा से ये तीनों में से कोई ना कोई काम करते रहें, और वही कोशिश है। द वैक्सीन वॉर जो अभी ये फिल्म है ये आपको प्रेरणा देती है, आपको आत्मविश्वास देती है, और भारत को लेके एक ऑप्टिमिज्म देती है कि जब हम अंधकार में हैं, जब हम कष्ट में हैं, तो कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वैक्सीन वॉर में यही दिखाया गया है। जब हम पूरा विश्व और पूरा राष्ट्र मौत के बारे में सोच रहा था मार्च 2020 में, उस वक्त किस तरह डॉक्टर भार्गव के नेतृत्व में, और भी बहुत लोग थे, ऐसा नहीं है, भारत सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, म्यूनिसिपैलिटी के स्वीपर्स थे बहुत सारे लोग। हमने केंद्रित किया है वैक्सीन के ऊपर। कुछ ऐसे सुपर हीरोज थे जो वैक्सीन बना रहे थे, और हमारी ही नहीं बल्कि विश्व में 101 राष्ट्र के लोगों की जान बचाने में, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए इतना बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम हो गया और उसके बारे में बातचीत तो होनी चाहिए। तो ये फिल्म जो है आज नहीं बल्कि आज से 100 साल बाद जब भारत की विजय गाथा लिखी जाएगी तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय होगा, इसलिए ये फिल्म बनाना आवश्यक है।